कोरोना संकट की इस घड़ी में वेंटिलेटर का खराब परिस्थितियों में मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिलासपुर जिला में वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं, लेकिन इनके संचालक के लिए मैन पावर ही नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो एक वेंटिलेटर संचालक के लिए 3 एनेस्थीसिया, 3 ओटी और इतना ही नहीं, स्टाफ नर्स की भी आवश्यकता रहती है। जिला में इस समय 2 दर्जन से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन इसके संचालक के लिए स्टाफ ही नहीं है। कोरोना महामारी को लेकर जो पूरा स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन अपनी पूरी तमाम तैयारियों के साथ मरीजों का इलाज करने में जुटा हुआ है, तो वहीं एक सबसे बड़ा जो लापरवाही मान सकते हैं या सबसे बड़ा एक खुलासा जो आज हुआ है, वो यह है कि जिला अस्पताल बिलासपुर में जो वेंटिलेटर यहाँ पर उपलब्ध है, उसको चलाने के लिए उपयुक्त स्टाफ ही अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बिलासपुर सीएमओ डॉक्टर प्रकाश जड़ोस से इस बारे में जानकारी ली गई, तो उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब ना देने के चलते अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में इस संदर्भ में जब ईटीवी भारत की टीम जिला अस्पताल बिलासपुर में पहुंची, तो उन्होंने सारी वेंटिलेटर की सारी स्थिति जांची। तो यहाँ पर कोविड सेंटर जो बनाया गया है, अलग से जो मेडिकल वार्ड है, वहाँ पर वेंटिलेटर तो रखे गए हैं, लेकिन जब जानकारी प्राप्त हुई कि इसके वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ का पूरी तरह से अभाव है। इस वेंटिलेटर को चलाने के लिए एनेस्थीसिया से लेकर मेडिकल ऑफिसर से लेकर स्टाफ नर्स की ज़्यादा नियुक्ति रहती है। तो ऐसे में जब जानकारी प्राप्त की गई, तो पूरे बिलासपुर जिला में 27 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 10 जिला बिलासपुर में, 7 घुमारवीं में, 3 झंडूता और 3 मार्कंडे ब्लॉक में रखे गए हैं। लेकिन इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के पास उपयुक्त स्टाफ ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी सबसे बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि इस आपातकाल स्थिति में अगर कोविड मरीज को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या अस्पताल प्रशासन इस वेंटिलेटर को चलाने के लिए क्या सही मायने में अगर अपने क्या कदम उठाता है, यह आप ही तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है कि जो बिलासपुर के सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश जड़ोच जी हैं, जब उनसे इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने मीडिया से दूरियां बनाते हुए इस बात पे पल्ला झाड़ दिया कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में पता किया जाएगा। वहीं आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि कुछ सुर्खियों में कुछ ऐसा सीएमओ का ऐसा आ रहा है कि वो उन्होंने इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को भी एक पत्र लिखा हुआ है कि जिला अस्पताल बिलासपुर में वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन चलाने के लिए उपयुक्त स्टाफ नहीं है, उसको लेकर भी यहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति की जाए। बिलासपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिसके तहत 10 बिलासपुर अस्पताल में, 7 घुमारवीं, 3 मार्कंडे व 3 झंडूता स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं। यहाँ बता दें कि वेंटिलेटर संचालन के लिए एनेस्थीसिया, ओटी और स्टाफ नर्स की ज़रूरत होती है। एक वेंटिलेटर के लिए 3 एनेस्थीसिया, 3 ओटी और 3 ही स्टाफ नर्स ही चाहिए, मगर स्टाफ में नर्स स्टाफ की कमी की वजह से वेंटिलेटर प्रयोग में नहीं ला जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिलासपुर जिला अस्पताल में 2 एनेस्थीसिया कार्यरत हैं, लेकिन दोनों ही डॉक्टर रूटीन ही सर्जरी इत्यादि के लिए व्यस्त रहते हैं। यदि वेंटिलेटर संचालन के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो फिर अस्पताल में रूटीन की सर्जरी कार्य प्रभावित होंगे। इसलिए राज्य सरकार को मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए भी लिखा गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपातकाल स्थिति में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मरीज को इसकी सुविधा कितनी मिलेगी, कितनी नहीं। ईटीवी भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।